नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ, नई शानदार पर्सनालिटी के साथ, बहुमुखी से कह सकते हैं हम लोग, बहुमुखी प्रतिभा के साथ फिर आपके साथ हाजिर हुए हैं। आज हम इनसे जानेंगे सफलता कैसे प्राप्त। सफल व्यक्ति से सफलता का रहस्य जानने का आनंद कुछ और ही होता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभिप्राय का मतलब बड़े हौसले, बड़ा लक्ष्य। हम लोग एक ही उद्देश्य से काम कर रहे हैं कि संसार में पॉजिटिव फैलाए, सकारात्मकता फैलाए, जो नकारात्मकता है उसको खत्म करें और विद्यार्थियों के विकास में, विद्यार्थियों के लक्ष्य में हम कितना सफल हो पाए, हम कितना उसमें योगदान दे पाए, वो हम लोग प्रयास करेंगे। मैं डॉक्टर बच्चन सिंह, अभिप्राय द इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, और आज हमारे साथ हैं श्री मेवाराम जी, स्कूल व्याख्याता, राजनीति विज्ञान से। नमस्कार सर। हाँ, तो हमारे व्यूवर्स, दर्शक, विद्यार्थी वर्ग और सामान्य जनमानस भी हैं, सुन पा रहे हैं। आप पहले तो आप अपना एक मैं चाहता हूं, क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है उसकी कहानी, आपने कैसे अपना अचीव प्राप्त किया, किस किस पद पर आप पहुंचे, यहाँ कैसे पहुंचे, फिर उसके बाद हम जानेंगे क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, और फिर विद्यार्थियों के लिए क्या आपका संदेश। चलिए जोरदार हम स्वागत करें इनका, हार्टली स्वागत, गर्व जो स्वागत करते हैं। बहुत बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है। नमस्कार सभी को, धन्यवाद आपने समय दिया। सबसे पहले तो मैं बता दूं, अभी व्याख्याता राजनीतिक विज्ञान स्कूल शिक्षा पद पर मैं काम कर रहा हूं। इससे पूर्व भी तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर भी 6 साल तक काम कर चुका हूं। और जैसा कह रहे हैं सर कि बहुमुखी प्रतिभा, तो ये बिल्कुल सर की बात भी सही है कि ज्योग्राफी का विद्यार्थी होकर के और राजनीतिक विज्ञान से चयन होना, और दूसरी बात यह है कि साहित्य में भी, हिंदी साहित्य में भी मेरा अच्छा सा मैं अपने आप को कर पा रहा हूँ। कविता लेखन और आर्टिकल भी प्रकाशित हुए हैं। सर का जो सवाल था कि सफलता किस प्रकार से पाई जानी चाहिए, कैसे हम ले सकते हैं, तो इसके लिए मैं हमारे जो साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको कहना चाहूँगा कि सफलता से पहले आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उससे पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लें, तैयार कर लें कि मैं उस परीक्षा में बैठ रहा हूँ, परीक्षा दे रहा हूँ और मुझे मेरी सीट लेनी ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मविश्वास आप में होना चाहिए। अगर कहीं पर भी आप कमज़ोर पड़ गए या नकारात्मक दृष्टिकोण या विचार आपके मन में आ गए, तो फिर सफलता प्राप्त करने में थोड़ी सी ढिलाई हो जाएगी, थोड़ा डिले हो सकता है। तो इसके लिए जब तक आप तैयारी कर रहे हैं तब तक एक बिल्कुल शांत चित्त होकर के और सकारात्मकता के साथ में जो है आपको तैयारी करनी है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि कई बार क्या होता है कि पढ़ाई तो बच्चे खूब करते हैं, कई 5-5, 7-7, 10-10 घंटे तक पढ़ते हैं, लेकिन उनको उतना याद नहीं हो पाता है या फिर परीक्षा में चयन नहीं हो पाता है। इसका भी कारण ये है कि कई बार हम पढ़ते तो खूब हैं, लेकिन पढ़ना क्या चाहिए था ये नहीं पढ़ पाते हैं। तो मेरा एक मानना ये भी है कि सफलता के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको वो चीज़ें पढ़नी है जो आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के दृष्टिकोण में परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात और जो महत्वपूर्ण है सफलता के लिए वो है कंटेंट को समझना। आप क्या पढ़ रहे हैं तो वो कंटेंट आपके अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। इसका भाव क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है, उसके सराउंडिंग के जो बिंदु हैं वो आपके समझ में आने चाहिए। समझ में आ जाएंगे तो आप उनसे बना करके, कोई सा भी क्वेश्चन बना करके अगर एग्जाम में आ रहा है तो आप निश्चित रूप से उसको हल कर पा रहे हो। तो सफलता के लिए सबसे पहली बात तो ये होगी आत्मविश्वास आपका हमेशा बना रहने। जब तक परिणाम आपके सामने नहीं हो तब तक आपको ये लगे कि हाँ मेरा परिणाम सकारात्मक होगा और मेरी सीट फिक्स है, मुझे ये सीट मिल जाएगी। तो मान के चलिए कि आत्मविश्वास अच्छा है तो आपका युद्ध आधा तो आपने वहीं जीत लिया। तो ये एक बड़ी बात है। क्योंकि दूसरा क्या है कि कई बच्चे क्या करते हैं, तैयारी तो अच्छी करते हैं, याद भी होता है, लेकिन जब दूसरों के साथ में खुद की तुलना करते हैं
तब जाकर के वो कहते हैं कि नहीं वो तो 10 घंटे 15 घंटे पढ़ाई कर रहा है, मैं तो 5 घंटे ही कर रहा हूँ, तो मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं मानता हूँ कि ये कोई मतलब नहीं रखता इसका। आप 5 घंटे पढ़ रहे हो या 10 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन आप जो पढ़ रहे हो वो एक तरह से स्थायी होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। आप दूसरों के साथ में तुलना मत कीजिए अपने आप की, क्योंकि ईश्वर ने आपको अकेले ही बनाया इस धरती पर। जैसा आप हो वैसा दूसरा कोई नहीं है। दूसरा आपसे अच्छे हो सकते हैं, आपसे कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन आपकी ये मूल्यांकन तो आप ही कर सकते हैं। दूसरा व्यक्ति आपका मूल्यांकन नहीं कर सकता है। इसलिए दूसरों का मूल्यांकन न करते हुए अपने आप को बेस्ट परफॉर्मेंस देने का प्रयास कीजिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आपने तैयारी पूरी ईमानदारी से की है तो आपकी सफलता जो है आपके कदमों में निश्चित रूप से होगी। तो सकारात्मकता और ईमानदारी के साथ में मेहनत कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपको अच्छी रास्ते पे लेके ही जाएगी। देखिए मेवाराम जी का एक सार है जो मैं आपको बताता हूँ, इनका कहने का, इनका भी यही है कि हमें कॉन्फिडेंस में रखना है कि लक्ष्य कब मिल जाए ये कोई पता नहीं, लेकिन वो लक्ष्य कब मिलेगा इसके लिए आप मेहनत आपको करना पड़ेगा। और सेल्फ कॉन्फिडेंस और कंटेंट, ये दो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड होते हैं। जिसके पास कंटेंट होता है ना उसी के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। कंटेंट के बिना आपका कॉन्फिडेंस कोई काम का नहीं है। कि इनका कई वर्षों तक थर्ड ग्रेड टीचर्स में इन्होंने सेवाएं थी। तो छोटा सा एक कीड़ा था, मैं अपनी जो साहित्यिक रचना है उस साहित्यिक रचना को लिखूं, तो साहित्यिक रचना लिखते हैं ये। मैं भी इनकी साहित्यिक रचनाएं बहुत पढ़ता हूँ, काफी मुझे अच्छी लगती है इनकी साहित्यिक रचनाएं। जो डेप्थ के साथ जो सरलता होती है शायद ही मैं किसी राइटर में देख पाता हूँ, वो है। और मैं भी इनसे कहता हूँ कि आप अब इस पर काम करो और सफलता कैसे प्राप्त करें उसको स्टेप बाय स्टेप अपने शब्दों में लिखो, क्योंकि आपके पास एक साहित्य के साथ साथ सरल है, डेप्थ है, नॉलेज है और आपका एग्जाम कंपटीशन देने का अनुभव है। उस अनुभव को ये बच्चे प्राप्त करें और ये बच्चे थोड़ा बहुत भी यदि आपसे सीखते हैं और सफल होते हैं तो ये इससे बड़ी हमारे लिए बात। बिल्कुल। अब सवाल ये होता है बच्चों का, हम कितनी देर पढ़े और क्या पढ़े, कौन सी किताबें हमें पढ़नी। जी बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा सवाल है ये। जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि हम क्या पढ़ रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। हमें वो चीज़ें पढ़नी है जो हमारे काम की हैं और हमें लगता है कि ये इनमें से सवाल पुटअप होंगे। तो कई बार क्या होता है कि हम एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ते रहते हैं और उनमें से सवाल आते नहीं हैं। तो हमें वो चीज़ें पढ़नी है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से एक उनमें सवाल पुटअप होने की पूरी पूरी संभावनाएं रहती हैं। आप टेक्स्ट बुक्स पढ़िए, जो आपके मूल किताबें हैं उनको पढ़िए। हाँ, आप नोट्स खुद भी तैयार कर सकते हैं। जैसा कि मैं मेरी बात बताऊं, मैं जब भी पढ़ता था मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए हैं। जो मेन किताब टेक्स्ट बुक्स होती थी वो बाज़ार से ख़रीद करके उन मूल जो लेखक हैं उनकी किताबें पढ़ता था और उनमें से एक समरी वाइज जो है नोट्स तैयार करता था, ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम जो है वो एक आसानी बने उन नोट्स को पढ़ते समय। दूसरा ये भी था कि नोट्स बनाने से क्या है कि कुछ चीज़ें स्थायी मेमोरी में चली जाती हैं और लंबे समय तक वो चीज़ें हमें याद रहती हैं। तो ये भी एक बेनिफिट मुझे मिला है। रही बात, कुछ लोग क्या है गाइड पे ही विश्वास करते हैं, कुछ लोग गाइड पे विश्वास नहीं करते हैं। तो ये सब की अलग अलग बातें हो सकती है, अलग अलग विचारधाराएं हैं सबकी। पर मेरा ये मानना है कि मूल किताबें जो हैं वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि उनके बिना जो है सफलता थोड़ी दूरी बना लेती है हमसे। उसके साथ साथ में आप दूसरी जो बुक्स हैं उनका सहारा ले सकते हैं। उनके अलावा कुछ गाइड से हैं, अच्छी मार्केट में हैं, उनका भी आप सहारा ले सकते हैं। लेकिन जो मूल किताबें हैं उनको तो हमें पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि उनके जो कंटेंट उनमें समझाया हुआ है वो कंटेंट वहीं पे समझ में आएगा, हमें किसी दूसरी जगह समझ में नहीं आएगा। हाँ, आप किसी टीचर से कोचिंग ले रहे हैं तो वो भी एक अच्छी बात है। वो भी मैं समझता हूँ कि क्लासरूम के अंदर बैठ करके पढ़ाई करने वाला जो माहौल है उसकी कोई बराबरी नहीं है, उसका कोई विकल्प भी नहीं है कि आमने सामने टीचर से अपन पढ़ रहे हैं, तो उसका तो कोई विकल्प है ही नहीं। वो तो सफलता के लिए और अपने को आसान बना देता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। मैं भी सर से कोचिंग ले चुका हूँ। हम क्योंकि बात यहाँ कर रहे हैं राजनीतिक विज्ञान से व्याख्याता हूँ, लेकिन मैंने सर से ज्योग्राफी की भी कोचिंग की है। और मुझे जब भी लगा कि पहली बार कोचिंग की तो लगा कि किसी टीचर के साथ पढ़ना, उनके साथ आमने सामने जब बात करते हैं तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। हमारी जो जिज्ञासाएं हैं वो भी वहाँ शांत हो जाती हैं। कहीं भी आपको टॉपिक में कोई दिक्कत आई, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तुरंत अपन टीचर से पूछ लेते हैं कि इसका क्या होगा, ये मेरे समझ में नहीं आया, इसको एक बार और समझाइए।
तो ये भी एक आसानी रह जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यही कहना चाहूँगा इसमें कि जो मूल किताबें हैं, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो मेन लेखक हैं हमारे, उनकी किताबें आप लेके आइए और उनको तो पढ़िए। क्या एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं उनके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है। बिल्कुल, ये अच्छी बात याद दिलाई सर ने। एनसीईआरटी का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की किताबों से पुटअप किए जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी की किताबों का सहारा तो हमें लेना ही लेना है। और आजकल तो क्या हो गया कि मार्केट में भी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। एक समय ऐसा था जब एनसीईआरटी किताबें राजस्थान के अंदर बहुत मुश्किल से मिलती उपलब्ध थी, होती थी। लेकिन आजकल चूंकि किताबें स्कूल में भी वही चालू हैं, तो आसानी से आपको किताबें मिल जाएंगी और उनका सहारा लेना ही लेना है। टेक्स्ट बुक्स प्लस एनसीईआरटी और खुद के नोट्स, तो फिर मान के चलिए सफलता बहुत शीघ्र आपको मिलेगी। हम देखिए विद्यार्थियों के लिए हम एक टेक्स्ट प्रोग्राम भी हम चालू करेंगे, और राजनीति विज्ञान में यदि हमें टेस्ट पेपर चालू करेंगे तो हम इनकी सेवाएं लेंगे। और एक सबसे बड़ी घोषणा मैं करना चाह रहा हूं कि मैं बहुत जल्दी ही हम रीड के लिए क्वेश्चन पेपर हम बनाएंगे, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस के, इकोनॉमिक के। और उन प्रश्नों पर हम लोग बार कहते हैं हमारा जो प्रश्न पैटर्न होगा वो 90% हम लोग कवर करते हैं। क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, वो क्वेश्चंस हम लोग यूट्यूब पर फ्री चलाएंगे और ऐप पर भी हम लोग चलाएंगे। यदि जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़ रहा है और यदि क्लास अच्छी लग रही है, यदि हमारे इंस्पिरेशंस, हमारी मेथड्स इन्हें अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी इच्छा आपकी है। और दूसरा ये करें, कितना देर पढ़ना चाहिए, ये और थोड़ा सा जी बिल्कुल बहुत बड़ा बिल्कुल। प्रश्न होता है बच्चे। ऐसा ये प्रश्न आप ही नहीं, मेरे से भी कई सारे लोगों ने पूछा है। कई मेरे जो साथी हैं, कई मेरे जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी मेरे से कई बार पूछा है कि सर कितनी देर पढ़ें। तो मैं मेरी बात, ये मेरी निजी राय हो सकती है, मैं समय के लिए कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप 5 घंटे पढ़िए, कि आप 10 घंटे पढ़िए या 15 घंटे पढ़िए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप चाहे 5 घंटे ही पढ़िए, लेकिन जो पढ़ रहे हैं वो कंटेंट आपके क्लियर होना चाहिए, वो चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए। उस समय का जो है वो ईमानदारी से सदुपयोग करना है अपने को। ऐसा नहीं कि किताब लेकर के बैठे तो हैं 10 घंटे तक, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा, पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है, तो फिर वो 10 घंटा देना जो है वो 2 घंटे देने के बराबर भी नहीं है। तो मेरा तो ये मानना है कि समय भले आप जितना आपसे निकाल पा रहे हो उतना ही दीजिए, लेकिन वो जो समय दे रहे हो वो पूरी ईमानदारी से उस सब्जेक्ट को दीजिए। और अगर हमने 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे भी ईमानदारी से पढ़ाई की है और एक तरह से तल्लीन होकर के, शांतचित्त होकर के वो समय दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर सफलता आपको जरूर मिलेगी। कई सारे जो स्टूडेंट हैं उनकी एक दिक्कत, एक उनकी संभावना, एक उनका जो प्रश्न है वो ये भी होता है कि सर समय तो देना चाहते हैं लेकिन हमें समय मिल नहीं पाता है। जैसे कुछ लोग जो नौकरी पेशा हैं, ऑलरेडी किसी जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है। कुछ महिलाओं का ये भी सवाल होता है, कुछ लड़कियों का ये भी सवाल होता है कि सर घर पे भी काम करना पड़ता है, बच्चों को भी संभालना पड़ता है, अब कैसे समय निकालें। तो मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि समय कब सबके पास बराबर है, सबके पास 24 घंटे का ही समय होता है। तो समय जो है उसी में से आपको चुराना पड़ेगा। आपके पास जो है उसी में से आपको, जैसे जैसे आप मैनेज कर पा रहे हो, उसी में से आपको समय निकाल करके, चुरा करके, और फिर आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। यूँ तो है नहीं कि आप घर पे काम कर रहे हो तो आपके लिए दिन जो है वो 26 घंटे का हो जाएगा। दिन तो आप सबके बराबर हैं। तो आपके पास जो समय है, आप अपना काम, निजी काम है, उसको जल्दी से ख़त्म कीजिए, उसको जल्दी फ्री हो करके, और फिर अपने को समय चुराना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सारी दिक्कतों के साथ, लोगों के साथ में दिक्कत है। तो मैं ये मानता हूँ कि समय भले आप 5 घंटे ही क्यों ना निकालें, 4 घंटे ही क्यों ना निकालें, लेकिन जो भी समय है वो पूरी ईमानदारी के साथ में होना चाहिए। मतलब है कि हमारा जो प्राथमिकता तय करें कि मुझे इसको लेक्चर बनना है और मुझे इतना समय इसको देना है, और मेरे दूसरे अन्य गौण काम है इन पे ज्यादा महत्व नहीं देना है, इनको फटाफट करके इसको फिनिश करें। तो हमें टाइम स्पेंडिंग अपने ही गोल पर रहना चाहिए, और टाइम स्पेंडिंग भी आपका क्वालिटी होना चाहिए। जब आपका मन कर रहा है ना तब आपको पढ़ना चाहिए, वही सबसे बढ़िया टाइम स्पेंडिंग होता है और क्वालिटी टाइम होता है। तो हमेशा क्वालिटी टाइम का यूज कीजिए। और क्वालिटी टाइम कौन सा हो सकता है, मॉर्निंग हो सकता है, इवनिंग हो सकता है, नून हो सकता है, ये सबके प्रोसेसर के अनुसार अलग अलग होता है। तो टाइमिंग स्पेंड जो हो रहा है वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए, और जो टारगेट है उस टारगेट में काम करो, और उसके लिए हम लोग प्राथमिकता तय कर ले, ये काम मुझे इंपॉर्टेंट है, पहले ये काम करना, बिल्कुल। तो फटाफट उस दूसरे काम को करा के छुट्टी कर दीजिए। जैसे हम लोग कई बार हम देखते हैं कि हमें सीढ़ी चढ़नी होती है, तो क्या करते हैं लोग, सोचते हुए सीढ़ी चढ़ते हैं,
जबकि करना क्या चाहिए, फटाफट 1 मिनट में सिद्धि तय करो और अपने टारगेट पे पहुंचो, फिर उसके बाद आराम से उस पर काम करो। एक साथ एक चीज लेके चलो, बहुत सारी चीजें लेके आप ना चले, बेटर होगा, क्योंकि उससे आपकी जो एफिशिएंसी वो अच्छी रहेगी। आप एक मोबाइल है, उस मोबाइल में 10 ऐप खोलोगे तो आपके मोबाइल की एफिशिएंसी स्पीड कम हो जाएगी। उसी प्रकार इस मोबाइल्स में, इस ऐप में, इस मोबाइल में, दिमाग में, इस माथे में कम ऐप खोलो, कम चीजें डाउनलोड करो, लोड करो, इसमें एक ही चीज रखो एक समय, तो आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो बढ़ेगी और आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और आपका क्वालिटी लाइफ और क्वालिटी जो टाइम है वो दोनों बढ़ेंगे। ठीक है, आज की हम लोग इस सेशन को समाप्त करें और आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, एक नए व्यक्ति के साथ, एक नई पर्सनैलिटी के साथ मिलेंगे। तब तक आप हमें नमस्कार। नमस्कार सभी को।